आज हम लोग सीखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेरा अवतल दर्पण बना हुआ है और ये एक उत्तल दर्पण बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है, देखिए ध्रुव। ध्रुव किसको कहेंगे? तो देखिए, अगर उत्तल दर्पण है तो उसके केस में ये वाला है ध्रुव, और अवतल दर्पण है तो उसके केस में देखिए ये वाला है ध्रुव। अब परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे? तो दर्पण का ठीक मध्य बिंदु को कहते हैं हम लोग ध्रुव। यानी कि दर्पण हम लोग का इस तरह से रहता है, तो इसका ठीक जो बीच में जो बिंदु है उसका नाम है ध्रुव, और इसको हम लोग पी अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। अगला आता है हम लोग का वक्रता केंद्र। तो जैसे कि हम लोग जब गोलीय दर्पण का परिभाषा पढ़े थे, तो उस समय देखे थे क्या कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है। तो जिस खोखले गोले का भाग है ये दोनों दर्पण, उसी गोले का केंद्र को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। इसलिए देखिए यहाँ तक आपको थ्रू आउट लाइन से हम दर्पण बनाए हैं इधर, जबकि इधर जो है वो डॉट डॉट करके बनाए हैं। तो इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये अगर इसको इस तरह से मिलाइएगा तो गोला बन जाएगा, है ना। तो ये जो दर्पण है या ये वाला जो दर्पण है, वो जिस खोखले गोले का भाग है उसी खोखले गोले का केंद्र जो होगा वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, और इसको हम लोग सी अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। अब अगला आता है हम लोग का मुख्य अक्ष। तो दर्पण का वक्रता केंद्र या तो ध्रुव, देख रहे हैं ना, इधर भी है वक्रता केंद्र या ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। अब आइए हम लोग देखते हैं फोकस। फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब इससे आने वाली प्रकाश किरणें, जैसे यहाँ से आता ना प्रकाश किरण, तो यहाँ से आने के बाद इससे परावर्तित होगा। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरता है अथवा जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अगर ये उत्तल दर्पण का केस रहता तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरण आता और यहाँ से टकरा करके इधर भाग जाता। गोल प्रकाश जब हम लोग का आंख में पड़ता तो लगता कि इस पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए परिभाषा के रूप में कहेंगे क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है उसी को फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है, और फोकस को हम लोग एफ अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। अब अगला है हम लोग का फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या चीज है? तो हम लोग का ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे हम लोग? फोकस, और ये है ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव, इधर भी देखिए यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसी को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी, और उसको सूचित करते हैं स्मॉल एफ से। तो देखिए इसीलिए देखिए यहाँ पर ऐसा काट करके ऐसा बनाया हुआ है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके बीच का जो दूरी है ना वो स्मॉल एफ है। यहाँ इस दर्पण पे ये हुआ हम लोग का फोकस दूरी, ठीक है। अगला है हम लोग का वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या ये जो है ना वक्रता केंद्र और ध्रुव इसके बीच का दूरी, इधर भी देखिए ये वक्रता केंद्र हुआ, ये ध्रुव हुआ, इसके बीच का जो दूरी है ना उसी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, और उसको सूचित करते हैं आर से। तो देखिए इसीलिए इनके सीधा पर देखिए, इसका सीधा पर यहाँ पर, इसका सीधा पर यहाँ पर काट करके बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी आर है। ये देखिए यहाँ भी, यहाँ और यहाँ बीच का दूरी आर है, मतलब इसी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। इन सभी परिभाषाओं के साथ एक और परिभाषा आता है जिसको हम लोग कहते हैं द्वारक। तो द्वारक क्या है? तो दर्पण का वह भाग जहां पर प्रकाश परावर्तित हो सकता है उसी को कहते हैं हम लोग द्वारक। कहने का मतलब फिगर में देखा जाए तो ये पूरा जो है ना वो द्वारक होगा, और इसमें ये हम लोग का द्वारक होगा, ठीक है। अब यही सभी चीजों को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्या लिखे? ध्रुव। तो ध्रुव जैसे मैंने अभी बताया कि दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव। वही लिखा हुआ देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे पी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। बात क्लियर है? अगला है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के लिए भी मैंने अभी बताया कि गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखला गोला का भाग होता है, और जिस खोखला गोला का भाग है दर्पण उसी खोखला गोला का केंद्र को कहते हैं हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र। वही चीज लिखे हैं देखिए कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है, इसी गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। बात क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के बारे में मैंने बताया क्या कि ये सी कहने में मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। वही चीज यहाँ पर लिख करके रखे हैं कि दर्पण के ध्रुव मतलब कि पी और वक्रता केंद्र कहने का मतलब है सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, मतलब ये जो है वो हम लोग का मुख्य अक्ष है।
अब देखिए आगे फोकस। तो फोकस के लिए हमने क्या बताया अभी कि अगर मेरे पास कोई दर्पण है, ये हुआ मेरा मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा कोई प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर टच होगा, अथवा अगर अवतल दर्पण रहेगा ना, सॉरी उत्तल दर्पण रहेगा, तो यहां से प्रकाश आएगा और इधर भाग जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डॉट 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 करके पीछे लाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को कहते हैं हम लोग दर्पण का फोकस या तो दर्पण का मुख्य फोकस। और इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। उसी को यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं कि फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है ना, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होती है, ये वाला जोड़ लीजिएगा ना, क्या जोड़िएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होती है, यहां पर जोड़िएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होती है, फोकस कहलाता है। इसे एफ अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। बात क्लियर हो गया। अब आइए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के बारे में भी मैंने बताया क्या कि ये जो एफ है ना और ध्रुव, इसके बीच का जो दूरी है उसको कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। तो वही चीज लिखे हैं, देखिए दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये स्मॉल एफ है, अब फोकस कैपिटल एफ में रहता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में मैंने बताया क्या कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को कहते हैं ना, वही चीज लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। बात क्लियर हो गया। अब लास्ट में है हम लोग का द्वारक। तो द्वारक किसको कहेंगे, तो दर्पण का वह क्षेत्र जहां पर प्रकाश परावर्तित हो सकता है उसी को कहते हैं दर्पण का द्वारक। जैसे चित्र में ये वाला है हम लोग का द्वारक। ठीक है। तो मेरे अंदाज से आप लोग को दर्पण से रिलेटेड ये जितने भी परिभाषा है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में ये 7 परिभाषा आपको दिया हुआ है, इस 7 में से कोई भी 5 परिभाषा आपको पूछेगा और वो 5 नंबर के लिए पूछता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से फिगर बना लेना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद जो जो चीज इसमें से पूछेगा वही सभी चीज का परिभाषा लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।